देखिए समांतर श्रेणी के सेकंड वीडियोज़ जिसमें मैं पहले वीडियोज़ में सारे मैंने जितने इंपॉर्टेंट चीज़ थे क्या क्या इंपॉर्टेंट समांतर श्रेणी में सारी चीज़ मैंने समझा दी है, ठीक है ना। एक ट्रायल है वो वीडियोज़, उसको आप लोग देख लो, ठीक है। उसका सेकंड वीडियोज़ में क्या है, मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, एग्जांपल्स हैं जिसको मैं सॉल्व करूँगा और आपको एक जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी पैदा कर दूँगा ताकि आप लोग को चीज़ें आगे मैं जो प्रश्नावली सॉल्व कराऊँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जैसे पहला क्वेश्चन है AP बराबर समांतर श्रेणी 90, 87, 84 कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल, है ना। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम क्या दिया है, ए बराबर कितना है 90। देखिए संख्याएं देखकर आपको घबराना नहीं है कि 90 हो गया, 87 हो गया, 84 हो गया, ऐसा कुछ घबराना नहीं है। समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, बस पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, वही समांतर श्रेणी होता है। तो डी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से संख्याएं 87 माइनस 90 हो जाएंगी। आपको घबराना नहीं है कि नहीं 90 में से 87, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संख्याएं घट रही हैं ताकि कम हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, ठीक है। माइनस मतलब ये दिखा रहा है कि कम हो रही है, 3 से कम हो रही है ना, 3 के अंतर से संख्या कम हो रही है, इसलिए दिखा रहा है। और हमें क्या ज्ञात करना, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक ना। n बराबर हमें ज्ञात करना है, ओके, n बराबर हमें याद करना है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे माना nवां पद, है ना, माना an बराबर 0। nवां पद भाई शून्य है, nवां पद शून्य है, यहाँ पे लिख सकते माना nवां पद। तो n बराबर 0, nवां पद तो इसी को बोलते हैं ना, n बराबर 0। तो फिर क्या करेंगे, अब हम सूत्र में लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे n बराबर सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। n बराबर 0 दे दिया है, a का मान कितना दिया है 90 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान कितना हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, और इसका मान -3 दे दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे अभी 90 माइनस 3n प्लस 3, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3n और ये 93। तो फिर n बराबर क्या, 3 3 के 9, 3 1 3, यानी 31वां पद आ गया। तो हमारा अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः nवां पद 31 है, ठीक है ना, हमारा ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पदों को आप लिख लेंगे, ताकि तब आपको क्या हुआ समझने में आसानी हो जाएगी और चीज़ों को रखेंगे, आसानी से रख सकते हैं और आप आंसर उसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये कोई समांतर श्रेणी है जिसमें समांतर श्रेणी जो दिया गया है, तो हमें ई का मान ज्ञात करना है, अर्थात कि इस संख्या का हमें, इस पद का हमें मान ज्ञात करना है ना, कि ई की जगह क्या होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो फिर जो पद सबसे पहले मैं बताया था, क्या जो पद दिए होंगे सारे पदों को आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें ए बराबर क्या दिया है 2, उसके बाद n डी का मान तो हमें ज्ञात करना है। डी का मान देखिए स्पष्ट निकल नहीं रहा है ना। n बराबर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए डी का मान तो हमें पहले डी ज्ञात करेंगे, और अंतिम पद हमारा क्या दिया है A8 बराबर या फिर l बराबर 65, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या सूत्र क्या हमारा है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, इसको आप रख दोगे 65 बराबर 2 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1, डी का मान दिया नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 65 में से 2 घटेगा 63, यहाँ घटेगा 7 डी हो जाएगा, ठीक है। 7 9 63 डी, हमें अब डी का मान प्राप्त हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अब फिर से देखिए इक्वेशन क्या है, हमारे इक्वेशन से ये समीकरण हमारे ये सीरीज क्या है, यही है। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सीरीज तो यही है ना, हाँ सीरीज यही है। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, सेकेंड हमारा क्या रहेगा, डी का मान तो हमें प्राप्त हो गया। फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे, आप समझदारी के लिए थोड़ा सा लिख लो। तो देखो यहाँ से यदि यहाँ तक का सिर्फ हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक बस ये ध्यान देंगे। तो ये बराबर क्या हमें मिल जाएगा 2, n बराबर गिन लो यहाँ तक का, ई का ज्ञात करना है ना, कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6, डी बराबर क्या हमें 9 प्राप्त हो गया।
9 प्राप्त हो गया, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हर डी तो समान होगा हर जगह, चाहे इतने दूर आए तो भी डी है, इतने दूर आए डी, यहाँ डी, मतलब डी तो हर जगह समान है, तो फिर हमें डी का टेंशन नहीं है, ठीक है ना। 9 हो गया। उसके बाद हमें क्या प्राप्त करना है, ई प्राप्त करना है, यानी ये ई हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। कौन सा पद है, छठा पद है, छठा मतलब ई, ठीक है ना। ई हमें ज्ञात करना है, तो फिर क्या करेंगे, ई बराबर A6 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस ए का मान, सूत्र हमारा है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन या A6 या फिर ई बराबर, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए का मान 2 प्लस 6 माइनस 1, डी का मान 9, फिर क्या होगा 2 प्लस ए क्या हो गया, 6 में से घटेगा 5 बटे 9 बराबर 9 5 45 2 47, अर्थात कि हमारा ई का मान अभी प्राप्त हो गया 47। ओके, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका सॉल्व करने से पहले क्या करोगे आप लोग कि जो वैल्यू दिया है ना, उस वैल्यू का आप लोग मान रख दोगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व कर लो। सेकेंड क्वेश्चन चलो चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि कोई ये समांतर श्रेणी दिया है 10 9 से 1/3 8 से 2/3 समांतर श्रेणी, तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक पद पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये क्या क्या दिया उसको हम लोग देख लेंगे। हमारा सर्वप्रथम यही काम रहेगा, ठीक है ना। एन क्या दिया है, ए बराबर 10, डी बराबर 9 सही, और देखो 9 सही 1/3 माइनस 10 करेंगे तो फिर कितना, 9 3 27 1 28 में से 10 9 3 27 1 28 बटे 3 माइनस 10 10 33 में से 28 घटे माइनस 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस 2/3 कौन सा पद ऋणात्मक होगा, इसका मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ से क्या है कि पद देखो कम होते जा रहे हैं, तो कोई पद आएगा जब 0 से नीचे हो जाएंगे तो पद क्या होगा, वही पद क्या होगा, ऋणात्मक होता। तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा, हमें n का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या दिया है हमारा, an भी नहीं दिया है, ठीक है ना, an भी नहीं दिया है, ठीक है ना, दो चीज़ें नहीं दी हैं। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, an बराबर हम जानते हैं सूत्र है, n बराबर क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, तो a का मान क्या है 10 प्लस n माइनस 1, डी का मान माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2n/3 प्लस 2/3, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व करोगे तो सबका हर बराबर कर दो, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 2n प्लस 2/3 या फिर 32 माइनस 2n/3। ये हमें n का मान प्राप्त हो गया, ठीक है ना, हमें an का मान प्राप्त हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशंस बन रही है कि n का तो मान n जो होगा यानी nवां पद 0 से छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे माना an 0 से छोटी संख्या अर्थात इससे बड़ा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या वही तो होती है जो 0 से छोटी होती है। -2 -1 0 फिर 1 2 ऐसे आते हैं संख्या, है ना, इधर बढ़ती जाती है इधर। तो 0 से देखो इधर जाएंगे प्लस बड़ा हो जाता है, 0 से इधर जाएंगे तो निगेटिव क्या होते हैं, इससे छोटी संख्या आ जाती है। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस चिन्ह होता है ना माइनस चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, an का मान कितना दिया है 32 माइनस 2n/3 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 0 तो है, ये 0 बड़ा छोटा है, लेकिन इसका जो एक्शन होता है ना कैसे काम करता है, तो सेम टू सेम जैसे बराबर काम करता है वैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग हल मतलब वैसे ही होता है प्रैक्टिकली, लेकिन मीनिंग इसका अलग रहता है। देखो ये है गया, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 2n, 32 × 2 = 48 × 3 = 180, 180 × 3 = 320, 180 × 3 = 320 ये हो जाएगा
माइनस 2n, इसका इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव करेंगे, वही तो बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली मतलब कैलकुलेशन में 0 के बाद ही काम करता है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। तो इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 32, इधर लेके जाएंगे 2n, ठीक है। तभी इसको आप काटोगे तो फिर कितना हो जाएगा 16n, ठीक है। तो इसको आप उसमें लिखिए, इससे जैसे श्रेणी यहाँ पे दे दिया है, इस फॉर्मेट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मेट में यहाँ लिख देता हूँ n, ठीक है ना। वैसे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। फिर क्या है 16, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रेणी का क्या है, घटता जा रहा है, अर्थात कि 16 हो गया, मतलब 16वां जो संख्या यहाँ पे आ जाए, 16वां जो संख्या होगा, ठीक है ना, 16वां संख्या क्या होगा, ऋणात्मक, है ना। कौन सा, प्रथम यहाँ पे रहेगा, प्रथम पद ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो 16वां प्रथम पद होगा, ऋणात्मक होगा, उसके बाद आएगा 17वां पद, 18वां पद। तो यहाँ से ऋणात्मक संख्याएं शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। 16 के बाद सारी संख्याएं ऋणात्मक हो जाएंगी, और इधर 15, 14 ये जो संख्याएं हैं धनात्मक हो गई, ठीक है ना। यहाँ से मतलब धनात्मक संख्याएं शुरू है, यानी 16 से ऋणात्मक, यहाँ धनात्मक, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग समझ में दी, जहाँ भी दिक्कत आ गई तो आप लोग बिंदास कमेंट करोगे, ठीक है। आज ये पर्सनल, ठीक है। बाकी तो जितने क्वेश्चंस हैं ये सब आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत नहीं, जहाँ पे कठिन होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे दिया है AP का 20वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद और अंतिम पद क्रमशः 0, 3, -1/5 हैं, सर्वांतर और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जैसा दिया रहेगा वैसे आप सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। मैं आपको कठिन वाला बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनना है, यदि AP का 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसका 7वां पद इसके 11वें पद से 24 कम है तथा पहला पद 12 है, ठीक है ना। जिसको कुछ करना नहीं है आपको, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कैसे आप लोग करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको देखो ऐसे कर लोगे आप लोग, क्या करोगे, ए का मान दिया है ना, ए का मान दिया है 12, ए बराबर 12 लिखना नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बराबर हम लोग लिख रहे हैं 12, ठीक है ना। ये 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और क्या दिया, ए 20 बराबर हमें ज्ञात करना है, जिसका 7वां पद इसके 11वें पद, 7वां मतलब ए 7 इसके 11वें पद से 24 कम है, ये 11 से 24, ठीक है ना। तो ये आप लोग, मैं यही मेन मेरा बताने का मेरा मकसद यही था, ठीक है ना। बताने के यही मेरा मकसद था कि जैसे क्वेश्चंस में बोले वही करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, ये दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग बोलोगे जोड़ क्यों दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा रहो, ये बस क्या इधर पक्षांतर कर दे और ज़्यादा दिमाग लगा दिया, तो उसके जैसे नहीं करना है, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन क्यों पालते हो यार, कन्फ्यूजन पालो ही नहीं, ठीक है ना। तो दिया है कि 7वां पद इसके 11वें पद से 24 कम है, तो ए 7, ए 11 -24, है ना, ये कर दोगे। उसके बाद क्या दिया है हमें, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत कहाँ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हल कर लेंगे क्या, इसको 7वां देखेंगे तो ए प्लस 7 दिया है तो 7 -1 डी, इधर करेंगे तो ए 11 दिया है तो ए प्लस 11 -1 डी -24 है कि नहीं, 24 हो गया। अब ए का मान दिया है, ए देखो दोनों तरफ बराबर है, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो ये दिया है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, है ना। जैसे वो करना, जैसे दिया है वैसे ही आप लोग करोगे तो आसानी है। देखो ये प्लस का चिन्ह है, इसके बाद भी प्लस चिन्ह है, ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या हो जाए 6D हो जाएगा, और इसको करोगे तो फिर कितना हो जाए 10D -24। अब इसको देखो, इसको इधर ला लो, प्लस कर लो, इसको इधर कर दो तो 4D, अर्थात 4 6 24 6D हमें प्राप्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, A20 ज्ञात करना है, तो A20 कर लो,
ए का मान कितना है 12 प्लस एन का मान कितना है 20वां पद क्या है 20 माइनस 1, डी का मान 6, 12 प्लस 12 में से 20 में से घटेगा 19, 6, 19 5 95, 19 छक्का 114, 12 प्लस 114, 114 10 24 और 2 26 हो गया कि नहीं। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ, जो कठिन है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए ये हमारा आज का समांतर श्रेणी के कुछ कठिन जो प्रश्न है उसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे वीडियोस बनाया हूँ, जिसमें जितने कठिन सवाल रहेंगे उसको मैं समझा दूंगा, ताकि आपका थोड़ा सोचने की जो पावर होगी थोड़ा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से रहा x³ - 3px² प्लस qx - r के शून्यक AP में है, तो PQR का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इस सवाल को देखेंगे तो घबराइए मत आप, देखिए आराम से सब चीज़ समझा करिए। ठीक है ना, देखिए हम इसके पहले गुणनखंड सीख रहे थे, गुणनखंड मतलब समीकरण हल करना सीख रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे कि x² - px + 6 = 0, तो p का मान हमें ज्ञात करना है यदि एक शून्यक 3 हो। ठीक है ना, यदि एक शून्यक 3 हो। ठीक है, तो हम करते क्या, यहाँ पे मान रख देते थे 3 का स्क्वायर माइनस p × 3 + 6 = 0, तो फिर क्या आ जाता था 9, 3p + 6 = 0, तो p = 5। ठीक है ना, ऐसे हमें प्राप्त हो जाता था। तो ऐसे ही इसका भी हम लोग एक शून्यक ऐसा रखेंगे जिसको यहाँ पे रखें तो इसका मान क्या हो जाए, हमें कुछ मान प्राप्त हो, x हट जाए इसमें से। ठीक है ना, तो फिर इसको एक पद में बदलेंगे, है ना, p के पद में बदलो या फिर q के पद में या किसी के पद में। तो सबसे पहले इसके शून्यक हम मालूम कि शून्यक दे दिया, यही हमारा हिंट है यहाँ पे। तो शून्यक हम लोग मान लेंगे क्या, देखिए यहाँ पे दिया क्यों है ये मैं अभी बताता हूँ। मान लीजिए कि इसका शून्यक अल्फ़ा है। ठीक है, हमें अब क्या करना है, अल्फ़ा के पदों में इसके सारे शून्य को एडजस्ट करना है। ठीक है ना, तो फिर दूसरा हमारा क्या हो जाए, देखिए ये बीच वाला यदि रहता है कोई, है ना, खास तौर से समांतर श्रेणी में जो ये रहता है, तो इसके आगे वाले पद क्या हो जाते हैं, इसके आगे बाद प्लस होता है और इसके पीछे माइनस होता है, तो आगे क्या हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वाला पद आगे यही मतलब डी हो गया हमारा। ठीक है ना, यही हमारा डी हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम अल्फ़ा माइनस बीटा, पहले चीज़ ये मान सकते हैं। या फिर एक चीज़ है कि मान लो कि यदि हमारा एक पद अल्फ़ा है, ठीक है ना, तो हमें क्या हर पद में डी का अंतर होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है अल्फ़ा प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो इधर अल्फ़ा माइनस डी। ठीक है ना, क्योंकि डी का ही अंतर होता है ना। तो यहाँ से जो मान लो कि एन हो गया, यहाँ से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो फिर उतने ही समान संख्या को अगली वाली समान संख्या को इसमें जोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं, समान संख्या को इसमें से घटाकर हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है ना, मान लो कि देखो एग्जाम्पल में 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अंतर 2 है। देखिए यही संख्या है, मान लो कि इसको बीच वाले ले लो, तो यहीं पे आप 2 जोड़ दोगे तो फिर यहाँ पे 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस संख्या का मान हो गया कि नहीं। ये मान लो कि मूल वाली संख्या अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 है। ठीक है, तो 4 + 2 हो गया, और ये कितना रहेगा 4 - 2 रहेगा, तभी तो 2 आया जाए, है ना। तो यही मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप ऐसे मान लेना कि ये है संख्या, तो अल्फ़ा प्लस डी आगे चढ़ जाओ, अल्फ़ा प्लस माइनस पीछे चले जाए, मतलब ये समांतर श्रेणी में अभी हो जाएंगे। अभी क्या इसको हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे कैसे, योग ज्ञात के शून्यकों का योग कर लेंगे, तो अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा प्लस डी बराबर, देखिए माइनस होता है, फिर बटे में सबसे बड़ा मतलब यक्स के जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी उसके गुणांक 1 है, फिर कोष्टक आ जाता है। उसके बाद इसके बाद मतलब इससे थोड़ा सा छोटा, है ना, इससे छोटा किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। ठीक है, तो फिर क्या कर लेंगे -3p। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या d से d कट जाएगा, हमारा क्या आएगा 3 अल्फ़ा बराबर 3p, फिर अल्फ़ा बराबर p। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे x का मान ये शून्यक है,
देखिए यहाँ पे लिख देंगे माना शून्यक, ठीक है ना। माना शून्यक लिखे, फिर उसके बाद इसको आप ले लो या तो फिर इसको ले लो, तो इसको ही मैंने लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ये जस्ट समझाने के लिए मैं बताऊँ कि ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार अब शून्य का मतलब ये होता है, शून्य का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में यदि ये रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमें मान प्राप्त हो जाता है इन संख्या, जो भी संख्या, जैसे यहाँ पे ये समीकरण है, इसके शून्यक 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे तो फिर p का मान ज्ञात हो गया हमें। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान देखिए हमें p प्राप्त हो गया है। तो या तो अल्फ़ा रख दो x की जगह अल्फ़ा रख देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमें p क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो अल्फ़ा बराबर p आए तो p ही क्यों ना रख दें। तो फिर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p रखेंगे तो कितना, पी क्यू माइनस 3p इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस आर, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, और यहाँ हम लोग लिख देंगे चूँकि, हाँ यहाँ चूँकि x बराबर अल्फ़ा बराबर p रखने पर शेषफल 0 होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या, बराबर 0, ठीक है ना। तो फिर इसको हल करने कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस आर बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2p क्यू प्लस क्यू पी माइनस आर बराबर 0, ठीक है ना। तो फिर इसको मतलब माइनस वो कर दीजिए, 2p क्यू माइनस क्यू पी प्लस आर बराबर 0, ठीक है ना। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब एक बात और आती है कि अब इनका मान कहाँ, पी क्यू आर का मान कहाँ प्राप्त हुआ है, जबकि यहाँ पे पी क्यू आर का मान प्राप्त हुआ है। तो देखिए जब इस प्रकार दिया है, इसमें देखिए यदि पी रहा होता या फिर क्यू रहा होता या फिर आर रहा होता, एक पद रहे होते तो फिर इनका मान हमें प्राप्त हो गया होता, लेकिन यहाँ पे 3 पद दिए हैं तो फिर क्या होंगे, इसका मान क्या हो सकता है। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, है ना, अभीष्ट उत्तर, ठीक है ना। यही हमें उत्तर प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि P है ना, P का मान कहीं ना कहीं कुछ रखेंगे तो फिर Q का मान भी प्राप्त हुआ। तो P का मान अभीष्ट मतलब क्या, यही हमें रिक्वायर्ड थी, इतना ही हमें अभीष्ट मतलब इतनी ही हमें ज़रूरत थी। अब P का मान कुछ भी हो सकता है, P का मान अब रखोगे बस इसका ये क्या होगा, 0 होना चाहिए, है ना, 0 का राइट हैंड साइड के बराबर होना है। तो P का मान जैसे कुछ भी रखेंगे Q का मान भी वैसे ही आएगा, और R का मान तो अपने से भी ले सकते हैं, लेकिन इतना आप कर देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। यदि P का मान यदि आंसर में दिया ही होगा कुछ, है ना, आंसर में दिया ही होगा तो फिर तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो फिर आपका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना उत्तर आएगा, हो जाएगा, ठीक है। और इससे आगे वो पूछेगा नहीं, यदि पूछेगा तो P बराबर आप ऐसे एडजस्ट करके रखना होगा, एक रख लेना, है ना। Q बराबर कुछ आप अपने हिसाब से मतलब रख के देखना क्या हो सकता है ना, तो भी आगे बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर इतना उत्तर लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ देखो P बराबर 1 यदि रख देंगे, यदि मान आपको निकालना है P बराबर 1 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस क्यू पी। तो Q का मान क्या रख सकते हैं, Q बराबर यदि हम 1 रखें तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस R बराबर रखें हम 1 तो फिर R बराबर माइनस 1 कर दो, माइनस 1 2 माइनस 2 बराबर 0। तो ये मान भी हम रख सकते हैं, और अभीष्ट मतलब बहुत सारे इसके मान आएंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना आपका आंसर होगा। तो ये भी मान आ गया, ये भी आपको सेटिस्फाइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये भी मान हो सकता है, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है ना, इसमें कुछ वो नहीं होना है। तो यही हमारा आ गया, ठीक है, मान इसके ज़्यादा आएंगे, 1 से ज़्यादा आएंगे। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये है यदि एक AP में यमवा पद 1/n और nवा पद 1/n, तो दिखाइए कि इसका यम nवा पद 1 होगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं है, मान लो कि कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हो गया, जिसका प्रथम पद मान लो कि ये है, ठीक है ना, और यहाँ से आया यहाँ तक,
मान लो कि यमवा AM 1/n हो गया, है ना, ये इसका वो है मान है। फिर यही श्रेणी आगे बढ़ी, मान लो कि आगे बढ़ी तो यहाँ तक, मानो कि यहाँ तक क्या है, ये nवां पद क्या है 1/m है। और यही श्रेणी आगे बढ़ी तो ये यमन पद यही हमें पूछ रहा है, ठीक है ना, ये हमें पूछ रहा है। तो पहले देख लेंगे क्या दिया है, ठीक है ना, पहले देख लेंगे क्या दिया है। तो दिया क्या है, यमवा पद AM बराबर 1/n और यनवा पद AN बराबर 1/m, ठीक है ना, दो चीज़ दिया है। अब आगे क्या देखेंगे तो फिर यमनवा पद 1 होगा, है ना, तो दिखाइए कि यमनवा पद 1 होगा, यही करना है। और क्या दिया है कि AMN बराबर 1, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। तो फिर करेंगे क्या, देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और कुछ दिया नहीं, A और D का मान तो दिया ही नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना। देखिए ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट एक ही समझाने के लिए बता दिया हूँ, ठीक है ना। माना पहला पद A व सर्वांतर D है, ठीक है ना, इतना आप लिख देंगे। जो मैंने बार बार बोला हूँ कि जो चीज़ दी है उसको आप लोग लिख लोगे, और जो नहीं उसको मान लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यदि इसका मतलब समांतर श्रेणी में इसको लिखेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, 1/n बराबर A प्लस, देखिए ये कौन सा पद है, यमवा पद है ना, तो M-1D, ठीक है ना। और इसको करेंगे तो फिर क्या हो जाए, यनवा है यार, यम है ना, 1/n बराबर 1/, है ना, ये, और इसको वो करोगे तो फिर क्या हो जाए, 1/m बराबर A प्लस N-1D, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखो ये वाला मैं बोला था कि मान लो कि ये दिया A29, इसका मतलब क्या है, n का मान कितना है 29, ये हो गया ना। अब पद कौन सा है, यमवा पद है, ठीक है ना। तो वहाँ भी यहाँ भी ऐसे ही है, यमवा पद है तो मतलब यम पदों की संख्या हो गया, ठीक है ना, यम मतलब पदों की संख्या। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम A और D माने हैं तो इसका हमें मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर मान निकालना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। तो A यदि कट जाएगा तो फिर हमें D के पदों में आ जाएगा, हम इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही होगा कि जो हमें इक्वेशन दिया होगा, जो हमें नहीं पता है उसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो हमें नहीं पता है उसका हमें मान ज्ञात करना है, ओके। अब इसको आप लोग मान लो कि ये है, इसको आप लोग एक करोगे तो A बराबर Mn बराबर 1 दिया है, A प्लस N-1 Mn-1 और D करोगे, ठीक है ना। Mn-1 ये वाला होगा पदों की संख्या, ठीक है ना, Mn-1। तो यहाँ पे A और D का मान यदि रख लोगे तो फिर एक A निकल जाएगा ना, क्योंकि A और D का मान आप लोग रखोगे तो फिर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वहीं से हमारा मान, और यहाँ पे Mn हो गया, मतलब ये है कि देखो हमें यही एक निकालना है, मतलब इसको हल करेंगे, इतना हल करेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो A और D का मान तो निकालना पड़ेगा कहीं से, है ना। तो इस समीकरण ये दिया, इसीलिए ये दिया है कि हमें निकालना पड़ेगा, तो आपको ये बारीकी से समझना होगा, ठीक है ना, उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको आप लोग हल करोगे तो मान लो कि इसको जोड़ दो तो क्या 1/n प्लस 1 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, 1/n प्लस 1/m बराबर, अब इसको अब जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो कर देता हूँ यार, प्लस N-1D M A प्लस 1D, 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ने घटाने पर लिख दो,
घटाने पर करो, घटाने पर करोगे क्योंकि इसको घटाना है, प्लस चिन्ह रहता है तो फिर यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्लस इसका चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका प्लस चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। ये वाला देखो प्लस में से ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा। m-1 इसको आप लोग गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा md माइनस डी। अब इसको कर दो, इसका देखो चिन्ह माइनस है, माइनस nd और इसमें गुणा कर दोगे तो फिर प्लस डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डी का मान डी कट जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 1 और यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना, इसको हल कर लो, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा m-n/mn। अब इसको आप डी कामन ले लोगे तो क्या हो जाएगा m-n, ठीक है ना। m-n से m-n कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा 1/mn बराबर डी, ठीक है ना। डी का मान 1/mn आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब डी का मान इसको ये मान जो आया इसमें रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमें किसका मान प्राप्त होगा, ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ए का मान प्राप्त हो जाएगा इसमें हम लोग रख देंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप लोग आगे कर सकते हो, कहीं भी रख दे, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में आप लोग रख सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि रखते हो, देखो रख ही देते हैं, इसमें रखो 1/n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। और देखो ये विलोपन विधि से हल हो गया है, विलोपन विधि से मैंने बताया है कि कैसे आप लोग विलोपन विधि से कैसे समीकरण सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे। अभी देखिए ये प्लस m-1 डी का मान 1/mn, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे 1/n बराबर है, इसको आप लोग सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा प्लस m-1/mn। अब क्या करेंगे, अब इसको आप हल कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो mn है, ये है, जिसको आप मान लो सॉल्व करोगे, यहाँ पे m से गुणा कर दो तो m/mn, इसको इधर लेके चले आओगे mn बराबर है, या फिर क्या हो जाए a बराबर देखो m-m + 1/mn कट जाएंगे 1/mn, अर्थात कि a और d का मान दोनों क्या आ गया 1/mn आ गया। अब इसको आप लोग इस समीकरण में रखोगे ना, इस समीकरण में आप लोग रखोगे, देखो a का मान 1/mn प्लस mn-1, d का मान 1/mn। अब इसको आप लोग हल करोगे तो फिर आराम से हल, देखो इसको करोगे तो 1 प्लस mn/mn। अब इसका मतलब इसका गुणा करोगे तो फिर सबका तो ही होगा, गुणे में तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, कट जाएंगे mn/mn, देखो mn/mn बराबर 1 हो गया ना। मतलब ये देखो इस साइड भी amn का मान कितना आया है, 1 आया है, यानी 1 बराबर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हमारे यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तीसरा, तो जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, देखिए जो मान दिया होगा उसको तो लिख लेंगे, और जो नहीं दिया होगा उसको आप लोग मान लेंगे, और इसी का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो आप 3-4 बार देखिए, मैथ में क्या होता है, जितने बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, जितने बार क्वेश्चन कंसेप्ट एक पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सवाल पेन लेके नहीं बैठना है तो आप कम से कम समझिए कि नहीं ऐसे ऐसे करना है तो आ जाएगा, तो फिर क्या होंगे, तो आप क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप कर लेंगे, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो फिर आप लोग हमें बताना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मान लो कि ये श्रेणी कोई दिए 3, 8, 13, 98 का अंत से 7वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। अंत से क्या 7वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक हम वो बताए थे कि अंत से कोई भी पद हमें ज्ञात करना है, तो हमें देखिए हम एक चीज़ बताए थे कि मान लो कि A1 A2 एक कोई श्रेणी है, an तक जाती है, इसके यदि आगे जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इसका अगला पद क्या होगा an+1, अगला पद क्या होगा an+2,
इसके पीछे यदि जाएंगे, ये जो दे दिया है इसके पीछे जाएंगे क्या, ए n-1 ए n-2, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जब पीछे जाएंगे, देखिए और एक इतना तो समझिए ना, एक मान लो कि सूत्र मैं बताया था, ए सूत्र होता है समांतर है क्या, ए प्लस n-1 डी। ए से हम लोग आगे जाते हैं, आगे वाली श्रेणी के पद को याद करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस है, आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो मतलब इसमें सातवां अंत से सातवां पद, प्रारंभ से नहीं बोला है, अंत से बोला है, ये प्रारंभ से नवा पद, ठीक है ना, मान ठीक है। अब इसका क्या अंत से बोला है, तो अंतिम पद क्या, प्रारंभ से बोला है, अंतिम अंत से बोला है, तो अंतिम पद क्या होगा यहाँ पे 98, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पीछे आएंगे, तो यहाँ से जब पीछे आएंगे तो माइनस हो जाता है, माइनस सातवां पद बोल रहा है 7 - 1, डी का मान कितना आएगा, 8 3 में से 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 3 घटेगा 5, 13 में से 8 घटेगा 5, ठीक है ना। डी का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का यहाँ भी अंतर, हर जगह अंतर तो सेम ही रहता है भाई, है ना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 98 माइनस 6 5 30, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझे आप, यहाँ पे इसीलिए किया गया, अंश से नवा पद पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे अंश से सातवां पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए माइनस क्यों आया, माइनस मतलब यहाँ से जब इधर जाएंगे तो माइनस हो जाता है, तो बोला है कि यहाँ से इधर आना है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया है, ठीक है। अभी डरने की बात नहीं है, हैरान होने की बात है ना, आप समझ जाएंगे। यहाँ से पूछे आगे जाना है ना, यहाँ से बोला है प्रारंभ से, तो फिर इसीलिए यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। और ये माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस इसलिए करते हैं, आप तो जानते हैं कि बताते हैं कि इस वाली संख्या को छोड़कर यहाँ वाली संख्याओं को काउंट करते हैं। इसमें क्या है, इस वाली संख्या को छोड़कर इसीलिए इसको छोड़ते हैं, इसीलिए एक घटा देते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। तो भाई जी और कोई भी कठिन क्वेश्चन हो तो आप हमें बताना, ठीक है ना। लेकिन जितने सारे क्वेश्चन जैसे बोला है, आप देखिए किताब की बस भाषा को समझिए, ठीक है ना, किताब की बात समझिए और लिखिए अपने हिसाब से, जो आपको समझ रहा है वही लिखिए, है ना। उसके जैसे वो जो सॉल्व कर रहा है उसके जैसे सॉल्व नहीं करना है आपको, अपने बस आप कंसेप्ट जान लीजिए कि कंसेप्ट है, आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, इतना कोई कंपटीशन नहीं है कि नहीं आपको दिक्कत आएंगी, कुछ दिक्कत नहीं आएंगे। ये मैंने सारे जो कठिन एग्जाम्पल थे उसको सॉल्व करा दिए, बाकी मैं अगले दिन एक्सरसाइज को क्वेश्चन भी करा दूंगा, और इसमें कहाँ पे आप फंस रहे हो हमें बताना। लेकिन सारे एक्सरसाइज भी एग्जाम्पल कर ली हो तो फिर एक्सरसाइज भी हो ही जाएंगे, इसमें कुछ कठिन तो नहीं दिख रहा है। फिर भी आप लोग को कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करना कि सर हमें प्रश्नावली भी सॉल्व करना है, तो फिर मैं वहाँ पर करूँगा, ठीक है। फिर भी एक वीडियोस में बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ मैं कवर कर लूँगा, जो भी एग्जाम्पल के अलावा जो कठिन क्वेश्चन है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप लोग कमेंट करोगे, है ना, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें। ओके।